Okay, students, the next topic in plus one class on the chapter on units and dimensions is on dimensions only. ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने ये देखा कि फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी, फिजिक्स जो है हमारे पास, उसमें अगर हमारे पास कोई भी मेजरेबल क्वांटिटी हमें स्टडी करनी है तो फिजिकल क्वांटिटीज की हमें नीड पड़ती है. फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो जिन यूनिट्स में हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, वो दो टाइप्स के हमने यूनिट्स पढ़े, फंडामेंटल यूनिट्स और आपके पास डिराइव्ड यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट्स में हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया और डिराइव्ड यूनिट्स एक तरह से डिराइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं. अब हमने वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े, ठीक है. अब डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वही एक तरह से फिजिक्स की सारी स्टडी है हमारे पास. तो किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को जब हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट करना होता है तो डायमेंशंस पिक्चर में आती हैं, ठीक है. तो डायमेंशंस हैं क्या सबसे पहले, ठीक है. सो डायमेंशन की जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है ये, डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड to represent the unit of that physical quantity. Simple example के लिए हम जैसे फोर्स ले लें, न्यूटन को जब स्प्लिट अप करते हैं तो बनता है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स -2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. ये आपका किलोग्राम हो गया, ये आपका ये मास का यूनिट हो गया, ये लेंथ का हो गया, ये टाइम का हो गया. अब इनकी जो पावर्स इसमें आ रही हैं फोर्स के यूनिट में वो क्या है, 1, 1 और -2. इस 1, 1 और -2 को हम डायमेंशन कहेंगे, पावर्स, ठीक है. और किनको रेज करना है जब एक यूनिट को रिप्रेजेंट करना है, वो है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स ओनली, मास लेंथ टाइम. मैकेनिक्स में मास लेंथ टाइम यूज होंगे और जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूस करेंगे उसमें फिर टेम्परेचर आ जाएगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में जाएंगे तो वहां पे हमारे पास साथ में करंट पिक्चर में आ जाएगा, ठीक है. और इस तरह से हम मास लेंथ टाइम टेम्परेचर, आपका जो है करंट, मोल, इस तरह से अगर किसी स्टेट में हमें और चाहिए होंगे जैसे इंटेंसिटी तो लाइट की, तो उसके अंदर हम कैंडला वगैरह भी यूज कर सकते हैं. लेकिन टू बिगिन विद हम अपनी जो कंसंट्रेशन है, क्योंकि +1 के अंदर हमारे पास मैकेनिक्स, हीट थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स ऑसिलेशंस, यही सारा, या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यही सारा कंटेंट है. तो सबसे पहले हम मैकेनिक्स के जो डिफरेंट फिजिकल डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनको स्टडी करेंगे और सबसे पहले उनमें डायमेंशनल फॉर्मूले स्टडी करेंगे, ठीक है. तो ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए कि आपकी जो एक्चुअली डायमेंशंस हैं उनका मतलब क्या है, ठीक है. हम यूजुअली क्या करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम लेने होते हैं तो किलोग्राम मीटर सेकंड नहीं लेते, क्योंकि ये एक तरह से ये तो एसआई सिस्टम है हमारा. अगर हम सीजीएस में तो कोई बच्चा कह सकता है जी ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड ले लो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यूनिट्स का चक्कर हम छोड़ ही देते हैं. हम उसमें सिर्फ उनके सिंबल्स यूज करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के, मास लेंथ टाइम. तो इस तरह से हम फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे एज ए डायमेंशनल फॉर्मूला, वो फिर इस तरह से आएगा कि अगर मैं x एक फिजिकल क्वांटिटी मानूं और उसमें मास लेंथ एंड टाइम, ठीक है, आगे टेम्परेचर और करंट भी आ सकते हैं. टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज हो जाता है और जो आपका करंट है उसके लिए एम्पियर, कैपिटल ए यूज हो जाता है, ठीक है. पर यहाँ पे हम मैकेनिक्स पे फिलहाल कंसंट्रेट अगर करें तो मास लेंथ एंड टाइम की जो पावर्स हैं वो हमने शो कर देनी है और जनरल फॉर्मूला जिसको हम डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशनल फॉर्मूला भी कह सकते हैं वो ये बन जाएगा. फिजिकल क्वांटिटी आपकी x से डिनोट हो गई, फंडामेंटल यूनिट्स मास लेंथ एंड टाइम उनके कैपिटल लेटर्स के सिंबल से डिनोट हो गए और उनको जो पावर्स दी A B C ये यहाँ की डायमेंशंस हो गए. तो एक तरह से ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई. इतना पार्ट हर डायमेंशनल फॉर्मूले को, चाहे कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला हो आपका, उसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में शो करते हैं और कैपिटल लेटर्स से हम जो है उनकी जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको डिनोट करते हैं, उनकी जो पावर्स होती हैं उनको हम डायमेंशंस कहते हैं.
तो ये पार्ट इतना यहां से लेकर यहां तक ये जो एक्सक्लूसिवली बना है इसको डायमेंशनल फॉर्मूला कहना है। जब फिजिकल क्वांटिटी से डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वेट कर देना तो ये जो डॉटेड पार्ट में मैंने बॉक्स शो किया है इसको हम कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। ये मैंने शो किया, ठीक है। और जो डायमेंशंस हैं हमारे पास पावर्स या एक्सपोनेंट्स, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे हमने किलोग्राम मीटर पर सेकंड की बात करी थी पर सेकंड स्क्वायर की, तो नेगेटिव भी हो सकती हैं और पावर जीरो भी हो सकती है। अब जीरो का क्या सेंस हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ मास का डायमेंशनल फॉर्मूला देना है तो वो क्या बनेगा, कैपिटल M, ठीक है। लेकिन इसके साथ अगर मैं इसको m पावर 1 L0 T0 दे दूं तो ये भी मास का ही रहा। तो एक तरह से ये पावर जीरो का मतलब है कि वो वाली फंडामेंटल जो यूनिट है, जो आपका सेकंड फंडामेंटल यूनिट है, वो हमारे पास पिक्चर में नहीं आ रहा, ठीक है।